तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीएस वाले में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मोशन इन 1D फिजिक्स में, ठीक है। मोशन इन 1D चल रहा था, उसमें एक लेक्चर हो गया था और उसमें जैसे बेसिक उसका जो बता दिया गया था, ठीक है, कि 1D क्या होता है, 1D का मतलब क्या था। 1D से मतलब 1D जो चैप्टर का नहीं होता 1D, इसके बारे में पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं इसके, ठीक है। तो 1D एक बार फिर से इसका शॉर्ट में थोड़ा रिवीजन देख लो क्या होता है 1D, ठीक है। 1D का मतलब ये था, अगर मोशन कोई भी मोशन एक एक्सिस पे हो, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D, ठीक है। यानी जैसे ये है, एक ही मोशन एक ही एक्सिस पे आगे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये मोशन इन 1D है, ऊपर जा रहा है एक ही एक्सिस में, ऐसे नहीं जा रहा है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ऐसे नहीं हो रहा है इसके साथ। ये क्या कर रहा है, एक ही एक्सिस में जा रहा है, ये तो ऐसे जा रहा है, या फिर समझिए नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, एक एक्सिस पे, ठीक है। यानी मान सकते हैं आप एक डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा मोशन अगर हो उसे क्या बोलते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद आई थी इस रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में बता दिया था। रिलेटिव वेलोसिटी फिर से एक बार देख लो थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि जब पीछे की चीज नहीं याद रहेगी ना, आगे की पढ़ने में कुछ मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा पीछे की चीज भी जान ली जाती है। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, पीछे वाला एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास दो हथियार है ये, ठीक है। इसका ये था कि मान लो ये जा रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, ठीक है। ये वाली गई 8 किलोमीटर पर आवर की। तो पूछेगा ये कि इसकी वेलोसिटी बताओ इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। या इसकी पूछेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या ग्रीन विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक, ठीक है। ऐसे ऐसे जो वेलोसिटी दी वो क्या थी, रिलेटिव वेलोसिटी, उसके फॉर्मूले बता दिए गए थे, ठीक है। तो आ जाता है उसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। कब तक उसी पे लटके रहेंगे, इस पे मतलब इस पे बेसिक पे, थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले अब आती है रेस्ट, ठीक है। मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन में फिर रेस्ट भी आएगा ना। तो रेस्ट क्या होता है ये देख लो। रेस्ट रेस्ट सबसे पहले देखते हैं। मोशन तो हम जानते हैं, चल रहे हैं, मोशन हो गया। रेस्ट रेस्ट भी सबको पता है, लेकिन फिर भी देख लो क्या होता है। मान लो ये है, ये मेरे हाथ में रखी हुई है, ये घड़ी है, ठीक है, ये बंधी हुई है, ठीक। ये रेस्ट में है, ठीक है, इसका मोशन नहीं हो रहा है। इसका मोशन कब होगा, जब मैं चलूंगा या जैसे घड़ी को इधर इधर मैं घुमाऊं अपने हाथों से ले जाके, तभी इसका मोशन होगा, ठीक है। और मान लो एक एग्जांपल और ले लो, ये है, ये मेरे हाथ पे रखे हुए हैं दोनों, इसमें कोई मोशन है, देख लो, नहीं है। ये रेस्ट में है, ठीक है, इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ना ये आगे बढ़ रहा है, ना पीछे बढ़ रहा है, ना इधर ना उधर, ना कोई फोर्स लग रहा है इस पे, ना कोई वेलोसिटी है, ना एक्सीलरेशन है। तो ऐसी बॉडी क्या होगी, जो रेस्ट मतलब जिसपे कोई भारी बल ना लगे, वो क्या होती है, रेस्ट में होती है, ठीक है। रेस्ट आ गया, फिर आ गया मोशन। मोशन तो सबको पता ही है, जब चैप्टर ही है मोशन वाला, तो वो तो सब जर्नल ही है कि मोशन सबको पता होगा। मोशन क्या है, किसी भी बॉडी पे कोई भारी बल लगे और उसमें कोई चेंज आए, ठीक है, वो आगे बढ़े, इधर जाए उधर जाए, ऐसी चीजें क्या होती है, वो मोशन में कहलाती है। मैं आगे आ रहा हूँ, ऐसे मोशन में हूँ, पीछे गया, मोशन में हूँ, ठीक है। ये लिख रहा हूँ मैं, CS वाला क्या है, मोशन में हूँ, मेरा हाथ काम कर रहा है ना, हाथ वर्क कर रहा है, मोशन में है, ठीक है। CS वाला, ठीक है, सब ये मोशन में है चीज, ठीक है। तो मोशन का डिफिनीशन अगर किसी को लिखना हो, वैसे कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन देखो जानना जरूरी होता है एक चीज को। मोशन का देखो, कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऐसी बॉडी को मोशन, ठीक है। ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। यानी ये है, ये 1 सेकंड पहले यहाँ थी, अगले सेकंड में क्या हुई, आगे चली गई, फिर अगर उससे अगले सेकंड में और आगे चली गई। ये क्या है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपना क्या कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ये बॉडी किस चीज में, मोशन में है, ठीक है। मोशन का कॉन्सेप्ट समझ लो फिर से, कि ऐसी कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अपना पोजीशन क्या करे, चेंज करे। पोजीशन मतलब स्थिति, ठीक है, अपनी स्थिति क्या करे, चेंज करे। यानी अब ये यहाँ है, तो थोड़ी देर बाद क्या हो, आगे चले जाए, पीछे चले जाए, ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, ठीक है। ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, मोशन में कहलाएगी, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, ठीक है, कुछ टाइम चेंज होगा, टाइम बढ़ेगा, बॉडी का मोशन बढ़ेगा, टाइम कुछ और बढ़ेगा, फिर और कहीं और जाएगी वो, यानी उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल लो कि ये कोई बॉडी है, मान लो चुन्नू मुन्नू सा है कोई ये, ठीक है, ये यहाँ था, ठीक है, रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में। रेस्ट मतलब इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, ठीक है, रेस्ट में है। मान लो ये यहाँ आया 1 सेकंड बाद, ठीक है, मोशन में है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, 1 सेकंड बाद यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब ये आया, ये चुन्नू मुन्नू सा ये यहाँ आ गया, तो इसका कुछ
जब यहाँ से यहाँ आया, कुछ कुछ तो टाइम लगा होगा इसे आने में, या ऐसे ही आ गया। मान लो यहाँ से यहाँ आए तो मान लो 2 सेकंड बाद आया, तो 2 सेकंड का टाइम लगा ना इसको आने में। यही बात है कि अगर कोई भी बॉडी चेंज करती है अपना, ठीक है, पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, मोशन में कहलाती है। अब यहाँ एक बात और फंसती है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये देख लो। जैसे इसका होता ये है कि जैसे मान लो हम देखेंगे, आप कभी कभी हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई पेड़ दिख गया, पेड़ क्या है, एकदम मोशन, मतलब पेड़ क्या है, रेस्ट में, ठीक है, वो गति नहीं कर रहा है, लेकिन हम ट्रेन में जा रहे हैं, ऐसे ट्रेन में चलते गए, क्या लगेगा कि जैसे पेड़ भी चल रहा हो, ठीक है, ऐसे लगता है हमें कि ट्रेन के साथ साथ पेड़ भी चल रहा है क्या। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो पेड़ है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है। वो समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा एग्जांपल जैसे होता ही है कि क्या, झूले पे बैठे हम, ठीक है, झूला घूम रहा है, ठीक है, झूला घूम रहा है और उसे क्या लगता है कि जैसे हम भी घूम रहे हो, ठीक है, लेकिन हम नहीं घूम रहे, क्या घूम रहा है, झूला घूम रहा है, ठीक है। तो झूला क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है। और एग्जांपल सबसे अच्छा इसका ये ट्रेन वाला ले लो, बस में ले लो, ठीक है, हम जा रहे हैं, कोई पेड़ है और पहाड़ है, पहाड़ क्या दिखेगा कि हमारे साथ पहाड़ चल रहा है, या बादल तो चलते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जांपल सबसे मस्त है पेड़ वाला, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा ये भी समझ में आ गया होगा। इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंपॉर्टेंट में लिख लो या नोट बना के, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। राइटिंग पे नहीं जाने का, बस लिख लो, स्पेलिंग तो सबको आती होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार जैसे फिर से देख लो कि जैसे हम बस में जा रहे हैं, किसी बस में, ठीक है, किसी बस में हम जा रहे हैं, बस क्या कर रही है, मोशन में जा रही है, एकदम स्पीड में जा रही है। कोई बार आपको दिख गया पेड़, पेड़ क्या है, रेस्ट में है, या मान लो ये रेस्ट पेड़ है, ये रेस्ट में है, ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। हमें क्या लगेगा, हम इसमें बैठे हैं ट्रेन में, क्या लगेगा दूर से देखने में कि हमारे साथ साथ ये पेड़ भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये पेड़ नहीं चलता है, क्या चल रही है, हमारी बस चल रही है, बस या ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो जो ये पेड़ है ये क्या है, रेस्ट में है, यानी ट्री जो है ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारे साथ साथ चल रहा है। तो ये ट्री क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट से आप कहीं समझ सकते हैं, कोई भी आपसे पूछे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप जनरल ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, पेड़ रेस्ट में है, लेकिन जब हम चलते हैं तो लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहा है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल देके आप बता सकते हैं, ठीक है, किसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ठीक है। डिफिनेशन इसकी वही है, कोई डिफिनेशन पूछता भी नहीं है जनरली, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आपका है, डिफिनेशन खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स की यही तो खासियत है, आपको फॉर्मूला अगर याद है आपको डिफिनेशन बन जाएगी, डिफिनेशन याद है फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद है दोनों चीज हो जाएगी। यही बात है फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में अगर थोड़ा फील के साथ पढ़ोगे, ठीक है, रियल लाइफ में अगर एग्जांपल के साथ पढ़ोगे, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, तो फिजिक्स पढ़ने में इतना मजा आएगा ना, समझो कह नहीं सकते, ठीक है, एकदम बस। लेकिन रियल लाइफ में फील करते जाओ उन चीजों को, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, रियल लाइफ ही फिजिक्स है, हमारी पूरी जो जीवन है हमारा वही फिजिक्स है। हम अपने आसपास देखें, पंखा है, ये भी तो फिजिक्स है, इसमें भी तो फिजिक्स है, बिना फिजिक्स के ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर पंखा है, और कुछ देखेंगे, लाइट चल रही है, लाइट जल रही है, ये भी फिजिक्स है। ये बोर्ड है, इसमें भी कुछ फिजिक्स है। ये इंक मार्कर है, इसमें भी कुछ फिजिक्स है। तो फिजिक्स हर जगह है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स केवल किताबों वाली चीज है, किताब वाली चीज नहीं है। हमारा रियल लाइफ में बिना फिजिक्स के कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बिना बिना फिजिक्स के तो हम खाना भी नहीं खा सकते, सही बोलो तो, ठीक है, उसमें फिजिक्स लगती है, ठीक है। फिजिक्स कहाँ लग रही है, उसमें खाना बनाने के लिए क्या यूज होता है, गैस चूल्हा यूज होता है, उसमें फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स हर जगह है, ठीक है। फिजिक्स फिजिक्स समझो, फिजिक्स के बिना ये ब्रह्मांड ही नहीं हो सकता है, फिजिक्स पूरी दुनिया में है, ठीक है। तो फिजिक्स को अपने रियल लाइफ में फील करते चलो और पढ़ते चलो, क्या मजा आएगा उस, तो वो मजा ही अलग होगा उस चीज का, ठीक है, कि जब अपने रियल लाइफ में आप पढ़ते चलेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट से पहले डिस्टेंस जानते हैं, ठीक है, डिस्टेंस जानते हैं। अब डिस्टेंस क्या होती है देख लो। डिस्टेंस क्या है, मान लो कि फिर से चुन्नू मुन्नू को ले लो थोड़ा, ठीक है, ये चुन्नू मुन्नू है, असुरा है, ठीक है, ये यहां से यहाँ गया, ठीक है, ये चुन्नू मुन्नू यहाँ पहुंच गया, यहाँ ना पहुंचाओ इसको, यहाँ आ गया ये, ठीक है, ये ऐसे आया चुन्नू मुन्नू, ये यहाँ से यहाँ तक की मान लो कि 8 किलोमीटर है, ठीक है, नहीं 8 ना लो,
क्या ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, ठीक है। 3 है और 5 है, ठीक है। यानी ये 3 किलोमीटर है। ओहो गलत हो गया, ये छोटा बड़ा तो देख लेना चाहिए, ठीक है। ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। देखो ये चुन्नू मुन्नू है, यहाँ से गया ऐसे, रोता हुआ अपनी मम्मी को खोज रहा था, इसकी मम्मी नहीं मिल रही थी इसको। ये ऐसे गया यहाँ से, यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल ये डिस्टेंस कवर किया, यानी ये रोते हुए यहाँ से हंसते हुए ऐसे गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आके फिर यहाँ आ गया, ठीक है। यानी जो इसकी टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, मतलब टोटल जो दूरी है 5 और 3 8 जो किलोमीटर है, वो क्या है, इसकी टोटल डिस्टेंस है। यानी इसकी अगर डिफिनेशन आपको बनानी हो, क्या बना सकते हैं डिस्टेंस की, यानी जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल दूरी है, ठीक है, वही क्या है, डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। या अब समझ लो फिर से, यहाँ से आया, यहाँ आ गया, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। इनिशियल टू फाइनल के बीच में जितने भी वो हमारे बीच की यानी डिस्टेंस है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस डिफिनेशन थोड़ा सा समझ लो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी टोटल जो इनिशियल टू फाइनल जो है, ठीक है, वो क्या है, डिस्टेंस होती है। इसके बाद डिस्टेंस के बाद आता है, क्या आता है बताओ, क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट इसी से समझ लो, चुन्नू मुन्नू से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी दूरी को तय करने के लिए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मान लो कि अब ये चुन्नू मुन्नू है, रोते हुए अपनी मम्मी को खोज रहा था, यहाँ से आ गया, इसे टाइम लग गया पहुंच जाने में, लेकिन ये अपनी मम्मी को क्या कर रहा है, जल्दी खोजना चाहता है, ठीक है, जल्दी जाना चाहता है, इसे भूख लगी है, कुछ खाना पीना होगा, कुछ और बात करनी होगी, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया ये, ठीक है। देखा ये कि मैं जब पहले गया था मुझे टाइम लग गया, मान लो यहाँ से इसे 3 आवर लग रहा था, यहाँ 1 ही घंटा लगा। बहुत दुखी हुआ ये जान के कि यहाँ से मैं गया ऐसे घूम के 3 घंटा लग गया, यहाँ से मैं आ गया 1 घंटे में आ गया, ये क्या मैटर हो गया, ठीक है। तो इस मैटर को हम इसे समझा दिए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्ट डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल के बीच में जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हो, ऐसे उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ये रोता हुआ गया, यहाँ आया, बोलने लगा मम्मी मैं जब यहाँ से आया था मुझे 3 घंटा लग गया, आते आते रोते हुए, याद आ रही थी, ठीक है, और यहाँ से गया ये 1 घंटे में आ गया, बहुत खुश हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते होंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी जानते होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखो एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है, ठीक है, आप क्वेश्चन देख लो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट था तो समझ में आ गया होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। इसमें से कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं एयरफोर्स में, नेवी में, या फिर कोस्ट गार्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये है कि जो डिस्टेंस है वो और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है नहीं हो सकती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इसी में से डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है। तो ये लिख लो कि ये इक्वल हो सकती है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, मान लो कैसे हो सकती है, यहां से है ए टू बी, इस लड़के को यहां से बस यहां जाना था, ठीक है, ए से बी, अगर इसकी डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक क्या है 8 ही किलोमीटर है, यानी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ ये बना लो कि जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं होती है, ठीक है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि डिस्टेंस जीरो हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्टेंस नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन फिर समझ लो उसको कैसे होता है, ठीक है। यानी मान लो फिर से ले लो, इस बार चलो चुन्नू मुन्नू भाग गया और रो रहा था, ठीक है, उसकी नहीं टेंशन है, वो चला गया, अब उसे बुलाएंगे भी नहीं, इतना रो रहा है, बताओ, रोना नहीं चाहिए था उसको, बैठा रहा था, कुछ और दे दिया हमारे पास, ठीक है। यानी ये है ए बी सी, ठीक है। अब पहले ये कौन दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, पॉइंट हमारा ये था, ठीक है। मान लो ये है ए, बदल लो इसको, ठीक है,
ए है, ये यहां से ऐसे आया, ठीक है, ये धीरे धीरे आ रहा है, आ गया यहाँ तक, 3 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर था, ठीक है, और ये 4 किलो, ये कितना 5 और 3 कुछ भी मान लो, ये मानने वाला है, ठीक है, अभी निकालना नहीं है कि निकाल के देख लिए, कोई गलत ना बोलना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। यानी जब डिस्टेंस इसकी देखेंगे, ठीक है, ए से, और फिर से ए अपने जैसे घूम फिर के मान लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल समझ लो। आप स्कूल गए अपने घर से, ठीक है, घर से निकले, ठीक, स्कूल गए, फिर से स्कूल से घर आ गए, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, वो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। डिस्टेंस पूछना है कि मान लो आपका स्कूल है आपके घर से 5 किलोमीटर दूर, ठीक है, आप सुबह निकले, पढ़े, फिर 5 किलोमीटर दूर अपना मतलब कॉलेज गए, अपने स्कूल गए, वहां से आ गए, फिर अपने घर आ गए, तो कोई पूछ ले कितनी डिस्टेंस कवर की आज पूरे दिन में, ठीक है, तो क्या बताओगे कि 5 किलोमीटर गया था मैं, 5 किलोमीटर आया था, यानी 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया ये 10 किलोमीटर, ठीक है। अब कोई पूछने लगे कि जैसे आप अपने घर से गए, ठीक है, और फिर गए कॉलेज गए, पढ़ के फिर आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, शॉर्ट एंड डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या हो गई, वो 0 हो गई। जब आप यहाँ से गए, मान लो यहाँ से गए ऐसे घूम फिर के यहीं आ गए, उसी पॉइंट पे आ गए, जो इनिशियल पॉइंट था वही फिर से मतलब फाइनल पॉइंट भी वही है, तो ऐसे ऐसे वो क्या हो गई, ऐसी जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो क्या होती है, 0 है, ठीक है, उसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी 0 होगी, यानी खुद घुमा फिरा के वही उसी पॉइंट पे आ जाए जो पहले उसका पॉइंट था, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उस मतलब उस पॉइंट पे 0 होती है, ठीक है। समझो फिर से, यहाँ से गया ऐसे गया, डिस्टेंस क्या कहलाएगी इसकी, ए से या ए के बीच की 5 और 3 मतलब इसे जोड़ो, 8 और 4 12 किलोमीटर ये कवर किया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितने होगी, यहाँ से यहाँ ए से ए के बीच की, ऐसे गया फिर यहीं आ गया, 0 हो गई। यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा या नहीं आया, बताओ, जो भी प्रॉब्लम बता दिया करो, ठीक है। अगला देखो क्या क्या, अब क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ, खुद पूछ रहा हूँ, बनता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये बताओ कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है। क्वांटिटी बोलो क्या होता है, जाके वीडियो देखो पता चल जाएगा क्वांटिटी क्या है, यानी स्केलर और वेक्टर। क्वांटिटी से क्या मतलब है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है, यानी स्केलर और वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको बोला गया मान लो कि 8 किलोमीटर जाना है, ये बताया गया है क्या कि लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, नहीं बताया गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मान लो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से आपको पता चल गया कि शॉर्ट जाना है एकदम, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट की में क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, एकदम पता चल गई हमें कि हाँ शॉर्ट में जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो जहाँ डायरेक्शन पता चल जाए, ठीक है, वैसे उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो पहले लेक्चर हो चुके हैं, अगर इसके बारे में और अच्छे से आपको जानना है, पीछे वाले लेक्चर देखो, उसके शायद 3 से 4 से 5 लेक्चर थे, वो लेक्चर जाके कंप्लीट कर लो, उसके बाद आना इसमें, अगर कोई नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है, अगर कोई नया बच्चा हो तो, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद और क्या आ गया, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। देखो वो उस टाइम पे बताना भूल गया था, लेकिन फिर भी समझ लो। देखो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, ठीक है, या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, या फिर दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होगी डिस्टेंस से, ठीक है, यहाँ जो मेन पॉइंट है ये है, और ये यहाँ याद रख लो, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है एयरफोर्स वाला, ठीक है। यानी रेशियो पूछ देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, क्या होगा रेशियो, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो यहीं से निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है 1 से क्या है, बड़ा है। एक उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता है किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में, क्योंकि हलवा तो है नहीं कि जाके कोई भी खा ले, ठीक है, वहाँ क्या करेगा, घुमाएगा, हलवा उसी को मिलेगा जो रात दिन अपना एक किया होगा, ठीक है, रात दिन पढ़ा होगा, उसी को मिलेगा वो जो वो वहाँ का जो स्वाद है एग्जाम का, ठीक है, समझ लो। फिर ये पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वो बताओ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताओ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट, समझ लेना है जो भी है राइटिंग, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस,
ठीक है, यहाँ से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ये होगा, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालेंगे तो वन से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और जब ये निकालेंगे तो क्या होगा, वन क्या होगा, उससे छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, वन से ग्रेटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वन से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये यहाँ एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। देखो पहले सबसे जरूरी है ये दोनों चीज। इस चैप्टर की समझो, जो अब तक पढ़ाया हुआ है पूरा, अब तक समझो सब कुछ नहीं था, लेकिन जो ये दो पॉइंट बने हैं यहाँ से एकदम बन गया अच्छे से, ठीक है। ये एकदम समझ लो, फिर से मैं समझा रहा हूँ इसको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वन से बड़ा होगा रेशियो उनका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, वन से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए आज के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम में मतलब नेवी आ जाए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, कुछ भी, ठीक है। अब तो नेवी में भी एग्जाम हो रहे हैं, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आज के लिए बन गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बना था कि निगेटिव और हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ से आज के लेक्चर से अगर अच्छे से आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, 3 क्वेश्चन बना है, तो उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अलविदा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ो।